सो हाय फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे इंडियन ज्योग्राफी के ऊपर मोस्ट इंपोर्टेंट जिगड़े क्वेश्चन। इंडियन ज्योग्राफी के ऊपर ये मेरा पेपर 1 वाला वीडियो है, पेपर 2, 3, 4 भी आएगा, क्योंकि इंडियन ज्योग्राफी के ऊपर हम सीरीज लेकर आ रहे हैं जिसमें टोटल 100 या 200 क्वेश्चन रहेंगे। तो इस वीडियो में टोटल हम 20 क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं और 20 के 20 क्वेश्चन आपके एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में बार बार जो क्वेश्चन रिपीट हो रहा है उसी प्रकार का क्वेश्चन को ही हम इस वीडियो में सिलेक्ट किए हैं। ज्योग्राफी के ऊपर आपके एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, तो किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है, किस प्रकार के घुमा के पूछा जाता है, सो आज के इस वीडियो में टोटल हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप इस चैनल में नए आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाला नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो पहला क्वेश्चन है, द एरिया ऑफ इंडिया इज व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द वर्ल्ड। भारत का क्षेत्रफल पूरे विश्व के क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत है? तो इसका सही आंसर है टोटल 2.4%। वर्ल्ड का क्षेत्रफल में से इंडिया का क्षेत्रफल टोटल 2.4% है। इसके साथ साथ आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है पॉपुलेशन कितना परसेंट है। वर्ल्ड का पॉपुलेशन में से इंडिया में जो पॉपुलेशन है उसका परसेंटेज है 17.7%। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और अक्सर आपके एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच इज द रैंक ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ एरिया इन द वर्ल्ड। एरिया के हिसाब से इंडिया विश्व में कौन से स्थान में है? तो इसका सही आंसर है 7वें नंबर पर है। एरिया के हिसाब से इंडिया विश्व में 7वें नंबर पोजीशन में है। इसके ऊपर है रूसिया, नेक्स्ट है आपका कनाडा, नेक्स्ट है आपका चाइना, नेक्स्ट है आपका यूनाइटेड स्टेट, नेक्स्ट है आपका ब्राजील एंड नेक्स्ट है आपका ऑस्ट्रेलिया। ये जो 6 स्टेट है ये इंडिया से एरिया के हिसाब से बड़ा है। तो इसके साथ साथ वर्ल्ड में इंडिया का जो रैंक है वो 7वें नंबर पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच लाइन डिवाइडेड इंडिया इनटू अप्रोक्सीमेटली 2 इक्वल पार्ट्स। कौन सा रेखा भारत को लगभग 2 बराबर भागों में विभाजित करती है? तो इसका सही आंसर है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यानी कि कर्क रेखा इंडिया को बराबर दो भागों में विभाजित करता है, 2 हिस्सों में विभाजित करता है कर्क रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू हाउ मेनी स्टेट ऑफ इंडिया। कर्क रेखा भारत के कितने राज्य से होकर गुजरती है? तो इसका सही आंसर है 8 इंडियन स्टेट। कर्क रेखा भारत का 8 राज्य देकर गुजरती है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है वो राज्य कौन कौन सा है। तो वो राज्य है पहला गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। ये 8 राज्य देकर, ये 8 स्टेट देकर कर्क रेखा गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस वीडियो में हम जितना भी क्वेश्चन को बात कर रहे हैं सारा आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम इस वीडियो में इंडिया का टोटल ज्योग्राफी के ऊपर बात कर रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच रिवर पासेस थ्रू ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्वाइस इन इंडिया। कौन सी नदी इंडिया में 2 बार कर्क रेखा होकर गुजरती है? तो इसका सही आंसर है माही रिवर। माही रिवर इंडिया में 2 बार ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को होकर गुजरती है, यानी कि कर्क रेखा देकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान बॉर्डर लाइन। इंडिया और पाकिस्तान बॉर्डर लाइन टोटल लेंथ कितना है? तो इसका सही आंसर है 3323 किलोमीटर। 3323 किलोमीटर है इंडिया और पाकिस्तान बॉर्डर लाइन। टोटल लेंथ है 3323 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ इंडिया एंड म्यांमार बॉर्डर लाइन। इंडिया और म्यांमार की सीमा रेखा की लंबी कितनी है? टोटल लंबी कितनी है? तो इसका सही आंसर है 1643 किलोमीटर। इंडिया एंड म्यांमार का जो बॉर्डर लाइन है वो टोटल है 1643 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which country has the longest border with India? भारत के साथ सबसे लंबा सीमा किस देश की है? तो इसका सही आंसर है बांग्लादेश। भारत के साथ सबसे लंबा सीमा है बांग्लादेश का। उसका अगर हम लेंथ की बात करें तो टोटल लेंथ है 4096 किलोमीटर। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच स्टेट हैज द लॉन्गेस्ट कोस्टलाइन इन इंडिया। इंडिया में कौन सा स्टेट
का सबसे लंबा कोस्टलाइन है? तो इसका सही आंसर है गुजरात। इंडिया का गुजरात स्टेट का सबसे लंबा कोस्टलाइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच इज द लार्जेस्ट स्टेट इन टर्म्स ऑफ एरिया इन इंडिया? एरिया के हिसाब से इंडिया का सबसे बड़ा स्टेट कौन सा है? तो इसका सही आंसर है राजस्थान। एरिया के हिसाब से इंडिया का सबसे बड़ा स्टेट है राजस्थान एंड सेकंड स्टेट आपका एमपी यानी कि मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच इज द लार्जेस्ट स्टेट इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन? पॉपुलेशन के हिसाब से इंडिया का सबसे बड़ा स्टेट कौन सा है? आगे हम क्या देखें, एरिया के हिसाब से, एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा स्टेट है राजस्थान, बट पॉपुलेशन के हिसाब से सबसे बड़ा स्टेट है आपका यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जो है इंडिया का पॉपुलेशन के हिसाब से सबसे बड़ा स्टेट है और सबसे छोटा स्टेट है पॉपुलेशन के हिसाब से आपका सिक्किम, और एरिया के हिसाब से सबसे छोटा स्टेट है गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच इज द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया? इंडिया का सबसे स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? तो इसका सही आंसर है माहे डिस्ट्रिक्ट, जो कि आपका पुडुचेरी यूनियन टेरिटरीज में स्थित है। माहे डिस्ट्रिक्ट इंडिया का सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट है। और इसके साथ साथ आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है इंडिया का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? तो इसका सही आंसर है कच्छ डिस्ट्रिक्ट, जो कि गुजरात स्टेट में है। गुजरात स्टेट का कच्छ डिस्ट्रिक्ट इंडिया का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है एंड पुडुचेरी यूनियन टेरिटरीज का माहे डिस्ट्रिक्ट इंडिया का सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच इज द लार्जेस्ट रिवर आइलैंड इन द वर्ल्ड? दुनिया का सबसे बड़ी रिवर आइलैंड कौन सा है? यानी कि दुनिया का सबसे बड़ी रिवर आइलैंड कौन सा है? तो इसका सही आंसर है माजुली आइलैंड, जो कि आपका आसाम स्टेट में है। और ये कौन सी नदी पर है? तो इसका सही आंसर है ब्रह्मपुत्र रिवर पर माजुली आइलैंड है, जो कि इंडिया का आसाम स्टेट में स्थित है और ये दुनिया का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच इज द वर्ल्ड ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क? किस लेग में दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है? तो इसका सही आंसर है लोकटक लेक। लोकटक लेक में तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि दुनिया में एकमात्र है। और ये कौन सी स्टेट में स्थित है? मणिपुर। मणिपुर स्टेट में लोकटक लेक स्थित है और इसके ऊपर कायबुल लामजाओ नेशनल पार्क है, जो कि दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सी है और कौन सी लेग में स्थित है एंड कौन सी स्टेट में स्थित है? तो इसका सही आंसर है आपका कायबुल लामजाओ नेशनल पार्क लोकटक लेग में स्थित है और यह लोकटक लेग मणिपुर स्टेट में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ उत्तराखंड? उत्तराखंड की सबसे हाईएस्ट माउंटेन पीक कौन सा है? तो इसका सही आंसर है नंदा देवी। नंदा देवी उत्तराखंड का सबसे बड़ा सबसे हाईएस्ट माउंटेन पीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच नेशनल हाईवे इज कॉल्ड सिरसासुरी मार्ग? किस नेशनल हाईवे को सिरसासुरी नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर है NH फर्स्ट। नेशनल हाईवे फर्स्ट को सिरसासुरी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच इज द मोस्ट फॉरेस्टेड स्टेट ऑफ इंडिया? इंडिया में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कौन सी राज्य में पाए जाते हैं? तो इसका सही आंसर है एमपी। एमपी में इंडिया का सबसे ज्यादा फॉरेस्ट यानी कि जंगल पाए जाते हैं। यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और अक्सर आपके एग्जाम में इस क्वेश्चन को रिपीट किया जाता है कि कौन सी स्टेट में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट पाए जाते हैं? तो इसका आंसर है एमपी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच रिवर मेक बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड नेपाल? भारत और नेपाल के बीच कौन सी नदी सीमा बनाती है? तो इसका सही आंसर है काली रिवर। काली रिवर इंडिया एंड नेपाल के बीच बाउंड्री बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ बॉर्डर लाइन बिटवीन इंडिया एंड चाइना? भारत और चाइना के बीच जो सीमा रेखा है उसका नाम क्या है? तो इसका सही आंसर है मैकमोहन लाइन। मैकमोहन लाइन इंडिया और चाइना के बॉर्डर का नेम है, बॉर्डर लाइन का नेम है। इसके साथ साथ आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है इंडिया एंड पाकिस्तान का जो बाउंड्री है वो बॉर्डर लाइन है उसका नाम क्या है? तो इसका सही आंसर है रेड क्लिफ लाइन।
रेड क्लिफ लाइन जो है इंडिया एंड पाकिस्तान का बॉर्डर लाइन है, एंड मैकमोहन लाइन जो है आपका इंडिया एंड चाइना का बॉर्डर लाइन का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच इज कॉल्ड द कोल्ड डेजर्ट ऑफ इंडिया। इंडिया का कोल्ड डेजर्ट किसको कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है लद्दाख। लद्दाख इंडिया का कोल्ड डेजर्ट है। तो ये था हमारा देश इंडिया का ज्योग्राफी के ऊपर मोस्ट इंपोर्टेंट जिक्र क्वेश्चन। तो आशा करता हूं इस वीडियो में हम जितना भी क्वेश्चन को और बात किए सारा आपको समझ में आ गया होगा। यदि आप चैनल में नए आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।